आज की इस वीडियो में आप जानेंगे टैली में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं और स्टॉक आइटम क्या है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से सबसे पहले आता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं वो किस टाइप का है। जैसे स्टेशनरी का सामान है, स्पोर्ट्स का सामान है, मेडिकल का कोई सामान है, मोबाइल का कोई सामान है, टीवी सेट सेल करते हैं हम, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या दूसरी चीज़ें जिस टाइप का भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें देखनी है स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी का मतलब होता है जो भी सामान आप सेल करते हो। आपने उसका ग्रुप तो बता दिया, लेकिन अब वो सामान किस कंपनी का है हमें ये बताना है। तो स्टॉक कैटेगरी में हम बताते हैं कि वो सामान किस कंपनी का है। जैसे कैपिटल का है, क्लासमेट का है, एमआरएफ का है, नाइक कंपनी का है, एल्डर इंडिया का है, सन फार्मा का है, या गैलेक्सी सैमसंग का है, वीवो का है, फ़िलिप्स, एलजी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। तो हमें स्टॉक ग्रुप में बताना है कि हम किस टाइप का प्रोडक्ट सेल करते हैं, और स्टॉक कैटेगरी में बताना है कि जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं उसकी कंपनी क्या है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वो किलोग्राम में सेल करते हैं, पीसेस में करते हैं, लीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, किस तरीके से हम सेल करते हैं। तो प्रोडक्ट का यूनिट बताना है आपको, ठीक है। यूनिट आपके दो तरीके के होते हैं। टैली में हमें दो तरीके के यूनिट प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे पहला है सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट का मतलब होता है किलोग्राम, लीटर, मीटर, ग्राम, ml, सेंटीमीटर, पीसेस, डजन एंड एटसेट्रा। दूसरा यूनिट आता है कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट क्या होता है? जो दो यूनिटों से मिलकर एक यूनिट बनाया जाता है। जैसे किलो और ग्राम से मिलकर बनाया गया है kg ऑफ 1000 ग्राम। इसका मतलब यदि कोई हमसे 1 किलो सामान लेता है तो उसे 1000 ग्राम हम उसे सामान देंगे। कंपाउंड यूनिट की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हम सामान दो यूनिटों में सेल करना चाहते हैं। जैसे हम परचेज़ करते हैं हो सकता है किलोग्राम में, और सेल करना चाहते हैं ओनली ग्राम्स में। इसी तरीके से मीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर। कुछ सामान जैसे हम मीटर में परचेज़ करते हैं लेकिन सेल करना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो हमें यहाँ पर कन्वर्ज़न बताना होगा कि यूनिट का, कि फ़र्स्ट यूनिट जो है मीटर वो कितने सेंटीमीटर्स के बराबर है। कंपाउंड यूनिट क्या करता है? इसमें फ़र्स्ट यूनिट आपका हमेशा बड़ा वाला लिया जाता है और सेकंड यूनिट हमेशा छोटा वाला लिया जाता है। उस जैसे लीटर ऑफ 1000 ml, डज़न ऑफ 12 पीसेस एंड एटसेट्रा। जैसा आप चाहो वैसे कंपाउंड यूनिट आप क्रिएट कर सकते हो। यूनिट क्रिएट करने के बाद आपको एक गोडाउन का ऑप्शन भी टैली में प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ अपना गोडाउन भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं हम किस लिए? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे स्टॉक कितना अवेलेबल है और हमारे पास कितना स्टॉक हम सेल कर चुके हैं। तो जब स्टॉक अवेलेबल है तो हमें ये भी जानना ज़रूरी रहेगा कि वो सामान हमने कौन से गोडाउन में रखा हुआ है। यदि हमारे पास एक से ज़्यादा गोडाउन है, और कभी कभार हमारे पास ऐसा भी होता है कि कुछ सामान स्क्रैप में आ जाता है, स्टोरेज, हम स्क्रैप स्टोर में रख देते हैं उसे। कोई सामान आ जाता है ख़राब सामान, तो उसे हम स्क्रैप स्टोर में रखते हैं। टूटा हुआ सामान, ब्रेकेज सामान जो होता है, जो हमारे पास रिटर्न आया है वापस, तो हम उसे स्क्रैप स्टोर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गोडाउन में यही ऑप्शन मिलता है कि आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, और स्टोर का नाम आप जो चाहें वो रख सकते हैं। जैसे स्टोर 1, स्टोर 2, फैक्ट्री, यमुना विहार गोडाउन, जो भी नाम से आप अपने गोडाउन को जानते हैं या आपने एम्प्लॉयज़ को बता रखा है गोडाउन का नाम, वो नाम आप गोडाउंस में रख सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है स्टॉक आइटम। फाइनली स्टॉक आइटम आती है आपके पास। स्टॉक आइटम का मतलब होता है कि भाई वो प्रोडक्ट तो बता दो, उस प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए जो प्रोडक्ट हम सेल या परचेज़ करते हैं। हमने बता दिया कि हम स्टेशनरी का या स्पोर्ट्स का सामान सेल करते हैं, कैपिटल या क्लासमेट का सामान सेल करते हैं, किलोग्राम में या पीसेस में सेल करते हैं, स्टोर में 1 में रख रखा है या 2 में रख रखा है, फैक्ट्री में रख रखा है। लेकिन वो सामान है क्या एक्चुअली में? तो एक्चुअली में वो जो भी सामान है उसका पूरा नाम आप क्या बोलोगे? उसे स्टॉक आइटम बोलोगे। तो स्टॉक आइटम में जैसे कि टैली बुक है कैपिटल कंपनी, मैथ बुक्स क्लास 10th कैपिटल कंपनी की, सैमसंग गैलेक्सी J3 जिसमें 2 GB रैम, 32 GB रोम, गोल्ड कलर में है। इसके बाद एमीफ्रू एक टैबलेट है 40 mg। तो जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो, यानी उस प्रोडक्ट का पूरा नाम, जैसे कि आपने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे देखा होगा। इसके बाद ये हमारी कंप्लीट इन्वेंट्री की डिटेल है जो हम रखना चाहते हैं या हमें मेंटेन करनी चाहिए। इसमें दो चीज़ें आपकी स्टॉक कैटेगरी एंड गोडाउंस दोनों ऑप्शनल होते हैं जिन्हें आपको एक्टिवेट करना होता है। तो उन्हें एक्टिवेट करने के लिए क्या स्टेप हैं वो देखते हैं, और साथ में स्टॉक आइटम किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो स्टेप्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है, और कंपनी क्रिएट करने के बाद आप प्रेस करोगे वहाँ पर F11 और F2। F11 और F2 प्रेस करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा
मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, जिसे हम येस कर देंगे, और दूसरा ऑप्शन मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, उसे भी हम येस कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, उसके बाद मास्टर्स में इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और वहाँ पर जाकर क्रिएट करना है आपको, जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में आपको बताए थे। यहाँ पर आपको मेंशन अबव 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको सबसे पहले नंबर पे क्रिएट करना है वो चीज़ जो हमने पहले बताई थी, यानी स्टॉक ग्रुप, फिर उसके बाद स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन एंड देन स्टॉक आइटम। तो चलते हैं टैली की स्क्रीन पर, जहाँ हम जानेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा कंपनी क्रिएट करना। हम कंपनी इन्फो की स्क्रीन से क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पर आते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ये कंपनी, जो भी आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं अपनी कंपनी का नाम सूर्य ट्रेडर्स ले रहा हूँ। जो भी फील्ड आपके लिए रिक्वायर्ड हैं वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, बाकी आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप था कि स्टॉक आइटम में क्रिएट करने के लिए अगर आप गोडाउन और कैटेगरी को मेंटेन करना चाहते हो तो उन्हें एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर F11 और F2 की प्रेस करेंगे। इसके बाद स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, हम इसे यस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको भी हम यस कर देंगे। इसके बाद मेंटेन बैच वाइज डिटेल, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें बैच नंबर या फिर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट दी जाती है, तो आप कुछ और ऑप्शंस भी यहाँ पर यस कर सकते हैं। हम इसे भी यस कर लेते हैं। इसके बाद है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसे यस करते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+A, तो Ctrl+A करके हम इसे सेव कर लेते हैं और एस्किप करके गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था कि गेटवे ऑफ टैली से हमें इन्वेंट्री इन्फो पर जाना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएंगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउंस। हमें इन पाँचों स्टॉक से रिलेटेड ऑप्शंस का यूज़ करना है। सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है किस टाइप का प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, जैसे स्टेशनरी के बाद दूसरा हमने जैसे स्पोर्ट्स ले लिया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपसे एलियास पूछ रहा है, अगर आप स्पोर्ट्स को किसी दूसरे नाम से जानते हैं तो आप यहाँ पर उसका एलियास टाइप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर इसे एस्किप करते हैं और एंटर करते हैं। इसके बाद ऑप्शन है आपका अंडर प्राइमरी या स्टेशनरी। कहता है क्या स्पोर्ट्स प्राइमरी के अंडर में आता है या किसी और ग्रुप के अंडर में आता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्टेशनरी। तो हमने कहा नहीं, स्पोर्ट्स भी क्या है, प्राइमरी है। कह रहा है शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम्स बी एडेड, क्या इस ग्रुप के अंदर आइटम ऐड की जाएंगी। तो मैंने नहीं, जब हम परचेज़ करेंगे तो स्टॉक आइटम इससे रिलेटेड किसी ना किसी चीज़ होगी, कोई चीज़ होगी, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, क्वांटिटीज़ ऐड करने का मतलब है क्या इसी प्रोडक्ट को आप परचेज़ करोगे, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा ग्रुप है, हम ग्रुप परचेज़ नहीं करेंगे। तो इसे हम नो रखते हैं और सेव कर देते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है नेक्स्ट ग्रुप, जो भी आप बनाना चाहो वो आप बना सकते हो, जैसे इसके बाद एस्किप करके पीछे आ जाते हैं। डिस्प्ले में आप जो भी आपने ग्रुप बनाए हैं उन्हें देख सकते हैं, जैसा कि लेजर में दिया गया था। इसके बाद ऑल्टर का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप किसी भी ग्रुप में कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप पे जाकर एंटर करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद हम एस्किप करके पीछे आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो पर। तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा स्टॉक कैटेगरीज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कंपनी के नेम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे सैमसंग, LG, सन फार्मा,
नाइक, एडिडास, और भी जो कंपनी आप यहाँ पर लेना चाहें वो यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद एस्केप करने के बाद इसमें भी आपको वही ऑप्शन मिलेंगे, डिस्प्ले और ऑल्टर। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज़। इसका मतलब है आप मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज डिस्प्ले कर सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल में एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं। पहला ऑप्शन ऑल आइटम्स सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सभी स्टॉक कैटेगरीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद हम इसे एस्केप करके पीछे आ जाते हैं। फिर इन्वेंट्री इन्फो पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टॉक आइटम का, जो हमें 5th नंबर पर क्रिएट करना है। तो 3rd नंबर पर हमें यूज़ करना है यूनिट ऑफ मेज़र। यूनिट ऑफ मेज़र पर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आप बैक स्पेस करके देख सकते हैं, आपको 2 यूनिट सिंपल एंड कंपाउंड यूनिट मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंपल यूनिट पहले से होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल यूनिट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल यूनिट का एक सिंबल बताएंगे, जैसे केजी। इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर उसका फुल नेम बताएंगे, जैसे कि किलो। तो केजी को हम क्या बोलते हैं, किलो। इसके बाद जीएम, जीएम मतलब ग्राम। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी हमें बनाना है, जैसे कि डजन, तो डोज, और यहाँ पर फुल नेम में डजन। पीसीएस यानी पीसेस, और जो भी आप बनाना चाहो वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद हम बैक स्पेस करके कंपाउंड यूनिट्स पर जाएंगे। कंपाउंड यूनिट में आपसे पूछ रहा है पहले फर्स्ट यूनिट हमेशा बड़ा लिया जाता है, जैसे केजी ऑफ 1000 ग्राम। इसको हम यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हम डज़न लेंगे और डज़न के बाद हम यहाँ पर लेंगे 12 पीसेस और इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद एस्केप करेंगे और पीछे आ जाएंगे। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं आपने जो भी यूनिट क्रिएट किए हैं। यूनिट क्रिएट करने के बाद पीछे आ जाएंगे एस्केप करके, और एस्केप करके ऑल्टर करना चाहते हैं अगर आप किसी भी यूनिट में, तो आप ऑल्टर भी कर सकते हैं। जैसे ग्राम, सपोज़ मुझे ग्राम का जो फॉर्मल नेम है इसमें एक एम को डिलीट करना है, तो आप उस एम पर आकर उसे डिलीट कर सकते हैं और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हैं। इसके बाद गोडाउन्स में हम एंटर करेंगे और यहाँ पर भी हमें सिंगल और मल्टीपल के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि हमें लेजर में और भी दूसरी चीज़ों में दिया गया था। तो हम सिंगल में क्रिएट कर लेते हैं गोडाउन्स। तो पहला ऑप्शन आपके पास आता है नेम। तो गोडाउन्स नेम में हम क्या करेंगे, गोडाउन का नेम डाल देंगे। जैसे मैंने डाला है यहाँ पर फैक्ट्री 1। एलियास में यहाँ पर आप इसका दूसरा नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको डाल दिया G1 यानी गोडाउन 1। तो आप जिस तरीके से भी रखना चाहो उस तरीके से रख सकते हो। अच्छा, आप टैली का न्यू वर्जन 6.6 सीख रहे हैं, तो इसमें आपको गोडाउन्स में एक नया ऑप्शन दिया गया है जो है एड्रेस। जी हाँ, पहले के वर्ज़न में आपको एड्रेस से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। 6.6 जो न्यू रिलीज़ वर्ज़न आया है इसमें आपको एक नया ऑप्शन मिलता है एड्रेस का। एड्रेस किस लिए है कि आपकी जो फैक्ट्री है ये एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पर है। यदि आप किसी कस्टमर को अब डायरेक्ट अपनी फैक्ट्री पर बुलाना चाहते हैं, या आपका कोई नए एम्प्लॉयज़ आए हैं जिन्हें आपके फैक्ट्रीज़ के गोडाउन्स के एड्रेस नहीं पता हैं, तो आप यहाँ पर एड्रेस डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स को आपकी फैक्ट्री या गोडाउन्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाला सपोज़ B2 20 ग्राउंड फ्लोर यमुना विहार दिल्ली 110053। तो जो भी आपकी इस फैक्ट्री का या आप जो फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हैं उसका एड्रेस है वो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हो। इसके बाद एंटर करते हैं तो आपसे पूछता है क्या ये प्राइमरी में है या फिर ये किसी दूसरे गोडाउन के अंडर में आती है। तो
दूसरा गोडाउन अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो आपको इस तरीके से लिस्ट में शो कर जाएगा। मेन लोकेशन क्या है? मेन लोकेशन वो लोकेशन होती है जो आपकी शॉप है और ये आपकी टैली में पहले से ही क्रिएट हुई भी होती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्राइमरी। इसके बाद आता है आर स्टॉक विद थर्ड पार्टी। क्या हमारा स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के साथ है? जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ग्रोसर और भी बहुत सारी ऑनलाइन ई-कॉमर्स हमारी क्या हैं, वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो क्या कंपनीज़ हैं जो सामान सेल करती हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टीज़ कंपनीज़ कहलाती हैं। तो क्या इनके साथ हमारा जो सामान है वो है इस गोडाउन पे? तो हम रखते हैं इसे नो कि नहीं। और इसके बाद एक नीचे ऑप्शन है आपका थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस। क्या किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक हमारे इस गोडाउन में रखा हुआ है? तो हम इस ऑप्शन को भी नो करते हैं। यदि आपका इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आप उसे यस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा गोडाउन अगर आप कोई बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे दूसरा गोडाउन मैंने बनाया स्टोर 1 और इसको मैंने नाम दिया G2। आप इसका भी एड्रेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फैक्ट्री लिया फैक्ट्री 2 और इसका मैंने एलियास दिया G3 कि फैक्ट्री जो है मेरी है वो G3 पे आती है, यानी गोडाउन तीसरे नंबर का जो है वो मेरी दूसरी फैक्ट्री है, जबकि दूसरे नंबर का जो गोडाउन है वो मेरी स्टोर है 1। आप इसे प्राइमरी में ही रखकर सेव कर दीजिए। एस्केप करके पीछे डिस्प्ले में आते हैं और अब की बार भी मैं मल्टीपल डिस्प्ले में आपको सारे गोडाउन्स दिखाऊंगा और एंटर करते हैं ऑल आइटम्स पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टोर 1, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, मेन लोकेशन एंड स्टोर। एस्केप करके पीछे जाते हैं। यदि आप यहाँ बाहर देखें तो आपको फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 के अलावा G1, G2, G3 भी दिखाई देता है। सपोज़ मैंने G3 पे एंटर कर दिया तो देखते हैं क्या आएगा। तो G3 पे एंटर करने से आपको जो डिटेल मिलेगी वो मिलेगी फैक्ट्री 2 की, क्योंकि हमने फैक्ट्री 2 का एलियास रखा था G3। इसके बाद एस्केप करके पीछे आ जाते हैं और इन्वेंट्री इन्फो पे वापस आने के बाद अब लास्ट ऑप्शन हमारा स्टॉक आइटम के लिए है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए हम इस पर एंटर करते हैं और पहला ऑप्शन क्रिएट पर एंटर करते हैं। क्रिएट पर एंटर करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नेम, यानी आप अपने प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए। जैसे मैंने बोला सपोज़ एक मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी J3। मैं J3 ही इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना हुआ है J3। जो भी आपका स्टॉक आइटम है वो आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैंने इसी में डिफ़ाइन कर दिया कि 3GB 32GB ब्लैक। तो इससे हमें पता चलता है कि सैमसंग कंपनी का गैलेक्सी सीरीज़ में J3 एक मोबाइल है जिसमें रैम 3GB रोम 32GB एंड ब्लैक कलर का है। इसके बाद एंटर करते हैं और एलियास। देखिए जब मैं सर्च करूँगा इसे तो पूरा नाम ना लिख करके या इतने बड़े नाम से ना ढूंढ करके मैं सिंपल इसे J3 से भी ढूंढ सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने बोला होगा आपसे कि भाई मेरे पास J3 है मोबाइल, सैमसंग का J3 है या गैलेक्सी J3 है, तो सिंपल J3 बहुत से लोग बोल देते हैं। तो जो नाम से जाना जाता है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ग्रुप, कोई भी कैटेगरी, कोई भी लेजर, जो नाम ज़्यादा लोग जानते हैं या हम भी उस नाम से सर्च करना चाहते हैं तो हम एलियास में वो नाम डिफ़ाइन कर देते हैं। इसके बाद एंटर करते हैं और एलियास आप एक से ज़्यादा डिफ़ाइन कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ऑप्शन एक्टिवेट करना होगा जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगा। इसके बाद आपसे पूछता है अंडर। तो जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी है इधर साइड आपको राइट साइड में एक लिस्ट दिख जाएगी, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है मोबाइल। तो यहाँ पर हम डाउन एरो करके मोबाइल पर आते हैं और एंटर करते हैं। इसके बाद आपसे कैटेगरी पूछेगा, सेम ऐसे ही आप कैटेगरी भी डिफ़ाइन करेंगे सैमसंग, और इसे हम जब सेल करते हैं तो काय में सेल करते हैं, पीसेस में। इसके बाद आपसे पूछता है मेंटेन बैचेस, क्या आपको इसका बैच नंबर मेंटेन करना है। तो अगर आप चाहते हो कि आप हर एक मोबाइल का IMEI नंबर यहाँ पर मेंटेन करना चाहो तो आपको फिर कई बार यहाँ पर क्रिएट करना होगा सैमसंग गैलेक्सी J3। तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत सारे मोबाइल होंगे तो हमें टाइम लग जाएगा एक एक मोबाइल को बार बार क्रिएट करने में।
हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो एक ही बैच में हज़ारों बनते हों, जैसे आपने देखा होगा आपके पास अमूल मिल्क आता होगा या दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कपड़े होते हैं, तो इनका एक ही नंबर पर ये कई सारे जो हैं क्वांटिटीज़ बनती है, ठीक है। तो उनके लिए हम बैच नंबर को यस कर देंगे। बैच मेंटेन करने का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है परचेज़ के वक्त। जब हम परचेज़ करेंगे कोई प्रोडक्ट तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका बैच नंबर क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। तो मैं इसको एक बार यस करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको यही 3 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमारा जो केस है उसमें हमने सैमसंग गैलेक्सी का एक मोबाइल लिया हुआ है, तो उसमें हमें ये मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल कोई हमारा एक्सपायर नहीं होने वाला। हाँ, जब हम परचेज़ करेंगे कोई प्रोडक्ट जो FMCG से रिलेटेड होगा, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट जो खाने की पीने की चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर मिल जाता है। तो मैं आपको परचेज़ के वक्त इसका इम्पैक्ट दिखा दूंगा। फ़िलहाल हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कंपोनेंट BOM, यानी बिल ऑफ मटेरियल। यदि आप कोई प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में क्रिएट करते हैं और उसके बारे में बताना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या सामान लगा, तो वो आने वाली वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग के नाम से हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इस ऑप्शन का मैं यूज़ बताऊंगा। फ़िलहाल इसे नो रहने देते हैं और एंटर करते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है रेट ऑफ ड्यूटी, कि रेट ऑफ ड्यूटी क्या है यानी ड्यूटी टैक्स क्या है इस पर। तो हम ड्यूटी टैक्स को इसको 0 छोड़ते हुए एंटर कर देते हैं। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी में आपसे पूछ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस बता दीजिए, क्या आपने ऐसा तो नहीं है पहले परचेज़ करा हुआ हो सामान, उसके बाद आप टैली पे काम करना शुरू किया आपने और आपके पास प्रोडक्ट है पहले से अवेलेबल। तो यदि आपके पास कोई स्टॉक अवेलेबल है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, और ये स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। तो हम इसे खाली छोड़ देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। स्टॉक आइटम्स में डिस्प्ले में दिखा देता हूँ कि जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है वो आप J3 और सैमसंग गैलेक्सी J3 के नाम से देख सकते हैं। यदि आप J3 पर भी एंटर करेंगे तो भी आपको पूरी डिटेल इसी प्रोडक्ट की मिलेगी। एस्केप करके पीछे आ जाते हैं, और इन सभी ऑप्शन की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक फ़ाइल डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देता हूँ। तो फाइल आप देख लीजिए। पहला है प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और पी रेट मतलब है परचेज़ रेट। यदि आप परचेज़ करते हैं इसे तो इस रेट पर परचेज़ करेंगे। यदि आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट करने का फ़ायदा ये होता है कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि आपके पास टैबलेट कौन कौन सी है, तो आप स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग यानी टैबलेट और ये वाली टैबलेट, ये आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हो कि भाई ये मेरे पास जो हैं वो टैबलेट्स हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि एल्डर इंडिया की कंपनी की आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं, तो आप एल्डर इंडिया यानी कंपनी वाइज भी आप उसको डिफ़ाइन कर सकें कि ये मेरे पास जो है एल्डर इंडिया का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से फिज़र लिमिटेड या कोई और कंपनी का प्रोडक्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसे सर्च करके टैली में देख सकते हो। टैली की रिपोर्ट हम परचेज़ करने के बाद देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।